हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली पुराना ब्लाउज से कैसे मेजरमेंट लेते हैं आप लोग न्यू ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो ये है पुराना ब्लाउज। तो पुराना ब्लाउज का जो चेस्ट है वो आया है 34 इंच। तो मैंने कागज पे लिख लिया है 34 इंच है चेस्ट। अभी जो ब्लाउज है उसका लंबाई लूंगी। तो ब्लाउज का लंबाई है 13 इंच, मतलब उसका लेंथ है 13 इंच। तो ब्लाउज का लेंथ भी मैंने लिख लूंगी 13 इंच। और जो शोल्डर है वो लिख लूंगी। वो शोल्डर आया है 10 इंच। तो उसको 2 फोल्ड करके करना पड़ता है फैब्रिक को। तो 2 फोल्ड करके हमारा होगा ये 5 इंच। तो मैंने 5 इंच लिख लूंगी। शोल्डर आया है 5 इंच और वेस्ट है 30 इंच। आप लोग देख सकते हो वेस्ट आया है 30 इंच। हाफ करने से 15 इंच होगा वेस्ट। और ये है बैक नेक। तो आप लोग बैक नेक अपने हिसाब से दे सकती है। और ये होगा फ्रंट नेक। तो फ्रंट नेक इस तरह से नाप लेना पड़ता है। तो फ्रंट नेक का जो लेंथ है वो आया है 6 इंच। फ्रंट नेक का डीप 6 इंच आया है। तो मैंने ये जो पुराना ब्लाउज है उससे मेजरमेंट ले लिया है। अभी जो न्यू ब्लाउज कटिंग करूंगी उसका फैब्रिक है, ये है मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है। और पहले मैं कटिंग करूंगी बैक पार्ट, बाद में फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी। तो जो बैक पार्ट है उसका जो लेंथ है वो आया था 30 इंच। तो मैंने हाफ इंच ज्यादा रखा है तो हो गया 13.5 इंच। और शोल्डर था 5 इंच। तो शोल्डर भी मैंने हाफ इंच ज्यादा रखूंगी क्योंकि सिलाने में जाएगा इसलिए। तो 5.5 इंच रखा है शोल्डर। और शोल्डर जितना होता है उससे हाफ इंच ज्यादा होता है आर्म होल। ये है सूत्रों के अनुसार। तो मैंने 6 इंच रखा है आर्म होल। और चेस्ट आया 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड किया है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूंगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो बड़ा भी कर सकती हो खुल के। अभी इस तरह से मार्किंग भी कर लूंगी। और आर्म होल गुलाई के लिए 1.5 इंच ले लूंगी। ये है सूत्रों के अनुसार 1.5 इंच लेना पड़ता है बैक पार्ट में हर ब्लाउज का। तो मैंने 1.5 इंच ले लिया है आर्म होल गुलाई के लिए। अभी नेक विड्थ लूंगी 2.5 इंच। आप लोग 2 इंच या 2.5 इंच ले सकती है नेक विड्थ। या 34-36 इंच में जो नेक विड्थ है वो 2.5 इंच ले सकती है। और जो बैक नेक है वो आप लोग जितना चाहे इतना ले सकती है। तो मैंने बैक नेक लिया है, जो डीप है वो 9.5 इंच लिया है। तो मेरा मार्किंग करना हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से मैं इस तरह से कटिंग कर लूंगी। आप लोग जितना डीप चाहे रख सकती है, कोई बात नहीं। तो मैंने इतना ही डीप रखा है 9.5 इंच। जो मेरे बैक पार्ट है वो कटिंग करना हो गया है, आप लोग देख सकती हो। अभी फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी। तो फ्रंट पार्ट को भी मैंने 2 फोल्ड करके रख दिया है। और जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए मैं मार्किंग कर दूंगी चारों ओर मार्किंग करना हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो। ये है बैक पार्ट, मतलब फ्रंट पार्ट है ये। तो फ्रंट पार्ट के लिए नीचे से मैं 1 इंच ज्यादा ले लूंगी क्योंकि ये नीचे जो बेल्ट होगा उसको फोल्ड करने में 1 इंच चले जाएगा इसलिए। और इस तरह से आर्म होल जितना है 6 इंच। तो 6 इंच को इस तरह से एक मार्किंग कर लिया मैंने। और फ्रंट साइड में आर्म होल गुलाई के लिए 1 इंच देना पड़ता है और बैक पार्ट में 1.5 इंच। तो ये सूत्रों के अनुसार होता है। हर ब्लाउज में 1 इंच देना पड़ता है फ्रंट साइड में आर्म होल गुलाई के लिए। और ऊपर से 11.5 में मैंने कटोरी के लिए मार्क किया है। और ये भी सूत्रों के अनुसार ही होता है, जो टास्क पॉइंट होता है उसके अनुसार होता है। और फ्रंट साइड में जो फ्रंट नेक है, फ्रंट नेक का जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच रखा है। 6 इंच डीप रखा है फ्रंट पार्ट का नेक। और जो कटोरी है, कटोरी आप लोग देख सकते हैं। मेजरमेंट लेते हुए भी आप लोग कटोरी का मेजरमेंट कर सकते हो। तो मेरा जो कटोरी है वो 6 इंच आया है। तो मैंने इस तरह से 6 इंच में एक मार्किंग कर लिया। और ये आर्म होल गुलाई से 2.5 में एक मार्किंग कर लिया। और ऊपर से 5 में एक मार्किंग कर लिया। और ये है सूत्रों के अनुसार। ये आप लोग इस तरह से मार्किंग करना ही पड़ता है। मतलब 2.5 में आर्म होल की इस तरह से मेजरमेंट लेना पड़ता है।
और जो मैंने 6 इंच लिया है जो कटोरी के लिए वो मैंने नाप लेते हुए लिया है। और उसको 6 को इस तरह से हाफ करते हुए मैंने और एक मार्किंग कर लिया। और ये साइड से 3 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर लिया और ये साइड से भी 3 इंच पे मार्किंग एक कर लिया। और ये मिडिल से 2.5 में और एक मार्किंग कर लिया, क्योंकि ये जो सूत्रों के अनुसार ही होता है। और बेल्ट के लिए 1/2 इंच ऊपर इस तरह से बेल्ट का शेप दे दूंगी। तो मेरा जो फ्रंट साइड है उसका मार्किंग करना हो गया है, अभी कटिंग कर रही हूँ। आप लोग जितना साइज चाहे इतना साइज बना सकती है कुछ सूत्रों के अनुसार। मेजरमेंट जो मैंने जितना भी मेजरमेंट लिख लिया था उस तरह से आप लोग भी लिख कर उसके बाद जितना साइज ब्लाउज चाहे इतना साइज ब्लाउज बना सकती है। और बाद में जो आर्म होल का गुलाई है और कटोरी का जो 3 इंच ऊपर इस तरह से मार्किंग करना पड़ता है। और ये तो सूत्रों के अनुसार मैंने मार्किंग किया है। तो ये जो पार्ट है कटोरी वो पार्ट छोटा पड़ गया, इसलिए मैं इस तरह से पार्ट को रखते हुए मार्किंग कर लूँगी। और उसमें भी जो मैं अभी मार्किंग लूँगी मतलब मेजरमेंट लूँगी वो ही सूत्रों के अनुसार होता है। हर साइज का आप लोग इस तरह से 1 इंच ज़्यादा इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और ऊपर से 1/2 इंच और नीचे से 1 इंच और ये साइड से 1/2 इंच इस तरह से आप लोग लेते हुए जो फर्स्ट कटोरी है ब्लाउज का कटोरी इस तरह से नाप लेकर बना सकती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। और नीचे से 1.25 इंच तक इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया और जो कटोरी है उसका शेप दे दिया। इस तरह से मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। तो हो गए, आप लोग देख सकती हो एक कटोरी हो गया है। अभी उसको कटिंग भी कर लूँगी। उसके बाद इससे मेजरमेंट लेते हुए नेक्स्ट कटोरी बनाऊंगी। तो इस तरह से हो गया है। अभी उससे मैं मेजरमेंट लूँगी ये कटोरी का। इस तरह से मेजरमेंट जितना आया है इतना ही लंबाई करके लूँगी। तो 8.5 आया है, तो 8.5 में इस तरह से मैंने मेजरमेंट ले लिया है, आप लोग देख सकती हो। और हमेशा ही 4 इंच लंबाई करते हुए आप लोग ले सकती हैं। तो 1 इंच ये साइड से और 1 इंच ये साइड से, ये है सूत्रों के अनुसार। और 1/2 इंच नीचे से इस साइड में बेल्ट का गुलाई होगा। और जो फर्स्ट कटोरी है फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखते हुए आप लोग गुलाई का शेप देंगे तो परफेक्ट तरीके से जो कटोरी है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो हो गए है, अभी मार्किंग कर रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो मेरा सेकंड कटोरी भी हो गया है, आप लोग देख सकते हो। जो फर्स्ट कटोरी है उसको इस तरह से रखते हुए आप लोग चेक कर सकती है सही हुआ कि नहीं। अभी कटिंग करूँगी स्लीप। तो स्लीप के लिए जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले लेना है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो मेरा आया है 9 इंच। तो जो स्लीप के लिए फैब्रिक है वो भी 4 फोल्ड करते हुए काट करना है। तो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और उसका जो लंबाई है मतलब चौड़ाई है वो 9 इंच हुआ है। और उसका स्लीप का लंबाई मैंने रखा है 6.5 इंच। आप लोग उसका लंबाई जितना चाहे स्लीप का रख सकती है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ऊपर से नीचे तक 3.5 में इस तरह से एक मार्किंग करना ही पड़ता है। ये है सूत्रों के अनुसार। और मुहूरी के लिए आपका जितना है इतना ही ले लेना है मुहूरी। और इस साइड से 2 इंच में एक मार्किंग करना है और ऊपर से 1 इंच में इस तरह से एक मार्किंग करना है। अभी दोनों जो मार्किंग है इस तरह से जोड़ दूंगी। अभी उसको गुलाई का शेप दे दूंगी। और ये है सूत्रों के अनुसार। और आप लोगों का जितना मुहूरी है इतना पे मार्किंग कर लेना है। तो मेरा जो स्लीव है उसका मार्किंग करना हो गया है, अभी कटिंग कर लूँगी।
और जो स्लीव है उसका फ्रंट साइड और बैक साइड में 1/2 इंच गैप होता है, क्योंकि फ्रंट साइड में 1/2 इंच ज़्यादा काट होता है। तो मैं इस तरह से फ्रंट साइड में 1/2 इंच ज़्यादा काट कर लूँगी बैक पार्ट से। तो मेरा फ्रंट साइड में 1/2 इंच ज़्यादा काट करना हो भी गया है, और जितना भी पार्ट है वो कटिंग करना हो गया है। आप लोग देख सकती हो एक एक पार्ट है ये। तो मेरा ब्लाउज कटिंग करना हो गया है, अभी करूँगी टिचिंग। तो टिचिंग के लिए भी मैं अभी मशीन पे आ गया और आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ। ये है एक एक पार्ट। इसी पार्ट को मैं अभी सिलाई करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं बैक पार्ट को टेकन दे दूँगी। तो बैक पार्ट को टेकन देने के लिए इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी और मिडिल में एक छोटा सा काट भी लगा लूँगी और इसमें ही मैं टेकन दे दूँगी। तो टेकन के लिए मैंने टेकन का लंबाई आप लोग 4-5 रख सकती है, आप लोगों का मर्जी है। नेक के हिसाब से 4-5 रख सकती है। नेक ज़्यादा डीप है तो 4 इंच लेना, और नेक ज़्यादा डीप नहीं है तो 5 इंच ले लेना। तो मैंने दोनों टेकन को इस तरह से सिलाई कर लूँगी। आप लोग देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी जो बैक नेक है, बैक नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। तो मैंने इस तरह से 1 इंच का छोटा छोटा पार्ट काट कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है। अभी इसको छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाते जाना है, नहीं तो उल्टा होंगे तो जो फैब्रिक है वो नेक फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, इसलिए। तो मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया है। अभी किनारे किनारे पे छोटा छोटा काट भी कर लूँगी, क्योंकि उल्टाने में सिलाते वक्त बहुत ही आसानी होगा, इसलिए। तो उसके ऊपर और एक सिलाई डाल दूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है नेक में, इसमें मैंने और एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। उसके बाद देखना जो बैक साइड का नेक है बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है कि जो नेक होता है बैक नेक, वो नेक का फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है। आप लोगों को मैं जैसे दिखाया है एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना वैसे लगाएंगे तो आप लोगों का जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो नीचे फिनिशिंग के लिए भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। ये 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको भी किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लिया है और उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है इसमें सिलाई डालना है, मेन फैब्रिक में नहीं। तो उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी इसी तरह से। तो हो गया है बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है सिलाना, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत से हुआ है, उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आई है। अभी फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने इस तरह से पार्ट ले लिया है और एक एक पार्ट चेक करते हुए आप लोग हमेशा ही सिलाना, नहीं तो कभी भी उल्टा पुल्टा हो जाती है। तो दोनों पार्टों को इस तरह से मैं चेक करते हुए एक एक पार्ट सिलाऊंगी। तो दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाते हुए किनारे किनारे पे मैं सिलाई करते जाऊंगी। तो किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दिया है। उसके बाद दोनों जो जॉइन है, जॉइन को इस तरह से मिलाते हुए और एक सिलाई डाल देना है, मतलब टेकन देना है। जॉइन को मिलाते हुए टेकन देना है। तो मैंने टेकन भी डाल दिया है और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए अभी और एक सिलाई डाल देना है। पहले मैं 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई नहीं किया था, किनारे किनारे पे सिलाई किया था, लेकिन अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर रही हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो जो कटोरी है वो एक कटोरी कंप्लीट हो गया है सिलाना। अभी नेक्स्ट कटोरी भी इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो नेक्स्ट कटोरी के लिए भी मैंने दोनों पार्टों को इस तरह से जॉइन कर लिया। अभी किनारे किनारे पे और एक सिलाई डाल दूँगी। मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई डाला है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाते हुए टेकन दे दूँगी। तो मेरा टेकन देना भी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी उसको भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं और एक सिलाई डाल दूंगी।
आप लोग इसी तरह से जो कटोरी है वो सिलाई करेंगे तो जो कटोरी है वो परफेक्ट तरीके से फिटिंग होगा। मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ वही सबसे आसान तरीका है। और आप लोग देख सकते हो दोनों कटोरी कितना अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से हो गया है। अभी नेक्स्ट पार्ट इस तरह से जॉइन कर लूँगी। नेक्स्ट पार्ट को इस तरह से रखते हुए एक पार्ट के ऊपर कटोरी के ऊपर इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी। मतलब 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाना है, नहीं तो उससे किनारे पे आप लोग सिलाई करेंगे तो धागा निकल जाती है। इसलिए तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए दोनों पार्ट को मिलाते जा रही हूँ और सिलाते जा रही हूँ। उसके ऊपर और एक सिलाई डाल दूँगी क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो सिंगल फैब्रिक है। उसके नीचे मैंने जो अस्तर का फैब्रिक है वो नहीं लगाया है। ये मेन फैब्रिक का है, ब्लाउज़ का पीस लिया था मैंने 80 सेंटीमीटर। तो मेरा ये जॉइन करना भी हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकती हो। अभी जो नेक्स्ट कटोरी है, नेक्स्ट कटोरी को भी मैंने इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। इस पार्ट को इस तरह से रखते हुए इसको नीचे से जॉइन करूँगी। पहले वाला जो कटोरी है वो ऊपर से मैंने जॉइन किया था और नेक्स्ट वाला जो कटोरी है वो नीचे से जॉइन करूँगी। पहले वाला कटोरी मैं ऊपर से जॉइन किया था, अभी नीचे वाला नेक्स्ट वाला जो कटोरी है वो नीचे से जॉइन कर रही हूँ। तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से जुड़ना है और सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। और उसके बाद मैंने एक सिलाई डाल दिया था, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई डाल दिया 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। तो मेरा हो गया है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से उसको सिलाना हो गया है। अभी नीचे बेल्ट लगाऊंगी, तो बेल्ट के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को रख दिया है। अभी बेल्ट को इस तरह से कटोरी के ऊपर रखते हुए और एक सिलाई डाल देना है। फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है, धीरे धीरे करते हुए दोनों पार्टों को मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो हो गए हैं। उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई डाल दूंगी। उसको फिनिशिंग देने के लिए और एक सिलाई डाल दूंगी क्योंकि देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरा एक बेल्ट लगाना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग से कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट बेल्ट भी इसी तरह से लगाऊंगी। ये बेल्ट को भी इस तरह से रखते हुए ये साइड से सिलाना है। आप लोग ध्यान से देखना मैं किस साइड से जो कटोरी है वो जो बेल्ट है मैं किस साइड से सिलाई कर रही हूँ। आप लोग भी इसी साइड से सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट तरीके से सिलाई करना कंप्लीट हो जाएगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा और फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं उसके नीचे और एक सिलाई डाल रही हूँ ताकि ब्लाउज़ का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगे। तो दोनों पार्ट आप लोग देख सकते हो मेरा सिलाई करना हो गए है और जो जॉइन टू जॉइन है वो कितना मैचिंग करी है, ऊपर ज़्यादा जॉइन टू जॉइन नहीं हुआ है। तो जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट रखते हुए बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से जो बेल्ट है, बेल्ट के लिए मैं फोल्ड कर लूँगी। देख के जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना 1 इंच, वही मैं फोल्ड करते हुए दोनों पार्टों में मैंने मार्किंग कर लिया। इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद सिलाई करूँगी कि ब्लाउज़ फ्रंट साइड में छोटा बड़ा नहीं हो, इसलिए चेक करते हुए हमेशा ही सिलाना आप लोग, नहीं तो कभी भी हो जाता है ना फ्रंट साइड में ज़्यादा लंबाई हो जाती है, नहीं तो पीछे साइड में ज़्यादा लंबाई हो जाती है। आप लोग चेक करते हुए सिलाएंगे तो जो ब्लाउज़ है वो फ्रंट साइड में और बैक साइड में दोनों साइड में ब्लाउज़ का जो लंबाई है वो सेम हो। तो मेरा इस तरह से जो बेल्ट का नीचे का फोल्ड करना है वो भी हो गया है। अभी हुक लगाऊंगी, तो हुक के लिए ये है राइट साइड, तो राइट साइड का हुक पट्टी लेना है 2 इंच का। और राइट साइड में जो कटोरी है, कटोरी की जो जॉइन है इसमें छोटा सा प्लेट भी डाला है, आप लोग देख सकती हो, ताकि जो फ्रंट साइड में हुक पट्टी है वो फिनिशिंग से रेडी हो जाए। इस साइड में मैंने छोटा सा प्लेट डाला है और उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई डाल दूंगी इस तरह से, और पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी।
इस तरह से मिलाते जाना है और फैब्रिक को इस तरह से पकड़ते हुए सिलाना है। तो अभी जाके जो फ्रंट साइड का हुक पट्टी है बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग से रेडी होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं। अभी नेक्स्ट साइड का जो हुक पट्टी है वो भी सिलाई करूँगी। और ये जो पार्ट है वो है राइट साइड का पार्ट, मतलब लेफ़्ट साइड का पार्ट। तो लेफ़्ट साइड का पार्ट उल्टा करते हुए इस तरह से सिलाना है। और लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है उसका जो हुक पट्टी है वो मैंने 3 इंच का लिया है हुक पट्टी। और राइट साइड का पार्ट का जो हुक पट्टी है वो मैंने 2 इंच का लिया है। और लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है वो हुक पट्टी उल्टा करते हुए ब्लाउज को सिलाना है। आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाएंगे तो फ्रंट साइड का जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा आती है। नहीं तो जो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है। उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करूँगी फ्रंट साइड में। इसमें हुक का घर होगा। तो किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दिया, उसके ऊपर और एक सिलाई डाल दूंगी पास में, उसके साथ में उसके पास में और एक सिलाई डाल दिया है मैंने, आप लोग देख सकती हो। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी जो नेक है और दोनों पार्ट इस तरह से मैंने चेक कर लिया है। और आप लोग देख सकते हो जो फ्रंट साइड में हुक पट्टी है वो कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग से रेडी हो गया है। अभी नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए मैंने इस तरह से छोटा छोटा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया था। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में गलाई में फैब्रिक लगाया था ना, इसी तरह से फ्रंट साइड में नेक में भी इसी तरह से लगाऊंगी। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर लिया है। एक सिलाई दे दिया छोटा छोटा प्लेट डालते हुए किनारे पे। उसको इस तरह से छोटा छोटा काट करते हुए जो फैब्रिक है उसको उल्टा करूँगी। उल्टा करते और एक सिलाई डाल दूँगी। तो उल्टा करते हुए मैंने और एक सिलाई डाल दिया है। अभी पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल देना है। तो इस तरह से मैं फोल्ड करते जा रही हूँ और सिलाते जा रही हूँ। आप लोग फिनिशिंग से ब्लाउज सिलाई करना चाहती है और फिटिंग भी बहुत ही अच्छे ही हो तो जो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही सिलाई करना। तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो उसका फिटिंग बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने दोनों पार्टों में जो नेक है नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लिया है। अभी इस पार्ट को इस तरह से रखते हुए मैंने छोटा सा पिन भी लगा लिया है। हुक बाद में लगाऊंगी। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट रख दूंगी, शोल्डर सिलाई कर लूँगी। तो शोल्डर को इस तरह से दोनों पार्टों को रखते हुए 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाना है, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो मेरा हो गया है। अभी दोनों साइड में इस तरह से किनारे किनारे पे एक सिलाई डाल देना है। मतलब जो शोल्डर है 1/2 इंच से कम भी आप लोग सिलाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो दोनों साइडों में इस तरह से मैंने एक एक सिलाई डाल दिया है। फिटिंग के लिए मैंने बाद में सिलाई करूँगी। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। स्लीप लगाने के बाद फिटिंग के लिए मैं सिलाई करूँगी। अभी लगाऊंगी स्लीप। तो स्लीप के लिए मैंने स्लीप को इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया और मिडिल में छोटा सा काट भी कर लिया। और जो शोल्डर है शोल्डर की मिडिल से इस तरह से स्लीप अटैच करूँगी। शोल्डर की मिडिल से स्लीप अटैच करने से जो स्लीव है वो छोटा बड़ा कभी भी नहीं होता है। हमेशा ही सही तरीके से स्लीप लगाना कंप्लीट हो जाती है। नहीं तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, पीछे झूल आ जाती है, स्लीप छोटा बड़ा हो जाती है। आप लोग इस तरह से स्लीप लगाएंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और जो लोग बिगिनर्स है वो लोग तो इसी तरह से स्लीप लगाना। तो हो गया है मेरा एक साइड का स्लीप लगाना। अभी यह साइड को भी इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच या 1/2 इंच से ज़्यादा कम मार्जिन रखते हुए आप लोग इस तरह से स्लीप सिलाई कर सकती हैं। तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो स्लीव है वो छोटा बड़ा नहीं हुआ है।
पूरा फिटिंग हो गया है स्लीव लगाना। तो मैंने दोनों स्लीव लगा लिया है इसी तरह से। अभी उसको उल्टा करते हुए आप लोगों का जो ब्लाउज़ है उसका जो वेस्ट चेस्ट है और जो मोहरी है इतने में मार्किंग कर लेना है, उसके बाद सिलाई करना है। तो मैंने मार्किंग कर लिया है, आप लोग देख सकते हो इस तरह से। फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेना है, उसके बाद सिलाई करना है। और आप लोगों का जितना मोहरी है मोहरी पे भी इस तरह से मार्किंग कर लेना है, उसके बाद सिलाई करना है। और जो स्लीव है उसमें पहले लॉक किया है मैंने 2-3 सिलाई देते हुए। तो ये साइड में भी मैंने लॉक किया है नीचे से, क्योंकि सिलाई कभी भी टूटे ना, इसलिए आप लोग हमेशा ही जो किनारे होते हैं इसमें 2-3 सिलाई डबल करते हुए देना, तो सिलाई कभी भी टूटेगी नहीं। तो मेरा सिलाई करना कंप्लीट हो गया फिटिंग के लिए। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैं थोड़ा सा काट कर लूँगी, इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए मुझे। तो मेरा हो गया है, आप लोग देख सकते हो। और सिर्फ फ्रंट साइड में हुक लगाना बाकी है, तो मैं फ्रंट साइड में हुक भी लगा लूँगी पिन खुल के। और आप लोगों को दिखाऊंगी कोई पुराना जो ब्लाउज़ है वो ये ब्लाउज़ था, तो इसे ब्लाउज़ से मैं ये ब्लाउज़ मेजरमेंट लेते हुए कटिंग एंड स्टिचिंग किया है। और आप लोगों को मैं जिससे दिखाया है पुराना ब्लाउज से मेजरमेंट लेना, आप लोग भी पुराना ब्लाउज से इस तरह से मेजरमेंट लेते हुए अपने ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो भी परफेक्ट तरीके से सिलाई करना, कटिंग करना एंड सिलाई करना हो जाएगा। और फ्रंट साइड में आप लोग देख सकते हो जो हुक पट्टी है वो कितना फिनिशिंग से हुआ है और जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है। और ये जो ब्लाउज है उसका फिनिशिंग आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही अच्छा आई है। सो आप लोगों को मेरा जो ये ब्लाउज है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।